झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने तेलंगाना के गवर्नर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आलोक आराधे ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। राधाकृष्णन ने आज सुबह राजभवन दरबार हाल में मुनक्किदा सादा तकरीब में हलफ लिया। कबल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने गवर्नर के तकर्रुर के अहकाम पढ़कर सुनाए। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू, कोंडा सुरेखा के अलावा दूसरे मौजूद थे। कोरटला के रुकने असेंबली डॉक्टर संजय ने कहा है कि दिल्ली शराब मामले में रुकन कौंसल कविता की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें ये नहीं मालूम कि शराब का असली स्कैम क्या है। उन्होंने कहा कि अब तक ईडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात में 0.1% सही साबित हुए। गवर्नर तेलंगाना के ओहदे से इस्तीफे के 2 दिन बाद डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज चेन्नई में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर उनके हामी और बीजेपी के कारकुनों ने तमिलिसाई और पार्टी के हक में नारेबाजी भी की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि रवा गर्मा सीजन के दौरान पीने के पानी का कोई मसला नहीं है और रियासत के ज़खायर में दरकार पानी दस्तियाब है। रियासत में पीने के पानी की सरबराही की सूरत हाल पर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मरम्मत के काम जंगी खतूत पर किए जाएंगे और पीने के पानी की सरबराही जारी रखी जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि ग्रेटर हैदराबाद में दरकार पानी सरबराह किया जा रहा है और अगर कोई जायद वाटर टैंक्स की ख्वाहिश कर रहे हैं तो इन्हें टैंक्स फराहम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के इजलास में शिरकत की। इस इजलास में पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, पुडुचेरी, कर्नाटक और तेलंगाना के कांग्रेस एमपी उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सुधाकर रेड्डी साहब एमएलए व सदर नशीन महबूब नगर जिला परिषद ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी और एआईसीसी सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वजीर आला और वंशी चंद्र रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया और पार्टी का खंडवा पहनाया। महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला में बारिश की पेश कयासी की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि संगारेड्डी, कामारेड्डी, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिला और दीगर अजला में बारिश होगी। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला मेदक में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। इसी दौरान बताया जाता है कि रियासत के बेशतर अजला में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है।
दिल्ली शराब मामले में नया पहलू सामने आया है। इस मामले में समाअत करने वाले जज का तबादला हो गया है। रोज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल का तबादला कर दिया गया। जज नागपाल अब 30 हजारी कोर्ट में जज के तौर पर जायजा लेंगे। इब्तिदाई से वो दिल्ली शराब मामले की समाअत कर रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तालाब कट्टा चाचा गैरेज के करीब मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदर व मोतमदीन और मजलिसी कारकुनान और दीगर मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने पंजशाह में एहतमाम करदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चार मीनार, सैयद अहमद पाशा खादरी साबिक़ रुकन असम्बली, मोतमद उमूमी मजलिस, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी रुकन कौंसल, सोहेल कादरी कारपोरेटर, मोहसिन बलाला साबिक़ कारपोरेटर और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर और जिला कलेक्टर अनुदीप दोरी शेट्टी ने AROs और नोडल ऑफिसर्स के साथ इंतखाबी तैयारियों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। कलेक्टर ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में शफाफ और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। जनगांव में मिड डे मील वर्कर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। उन्होंने अपने बकायाजात की इजराई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने एहतजाज में शिद्दत का भी इंतबाह दिया। आदम्स कॉलोनी शेखपेट डिवीजन में पानी के लो प्रेशर की शिकायत पर मजलिस के कारपोरेटर राशिद फराज पहुंच गए। उन्होंने वाटर वर्क्स के लाइनमैन और इब्तदाई मजालिस के जिम्मेदारों के साथ घर घर पहुंचकर पानी के प्रेशर का तफसीली तौर पर जायजा लिया और इस मौके पर महकमे आबरसानी के अहदेदारों को इस मसले से वाकिफ करवाते हुए फौरी तौर पर मसले की यकसुई पर जोर दिया। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। एयरपोर्ट के हुकाम ने सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी को एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मकामात का मुआयना करवाया। GMR एयरपोर्ट के हुकाम ने आज़मीन हज को ठहराने की जगह, वजू और नमाज अदा करने की जगह का भी मुआयना करवाया। GMR अथॉरिटीज़ ने सदर नशीन हज कमेटी को बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर खातून और मर्द आज़मीन के लिए अलहदा वजू खाने और नमाज अदा करने की जगह फराहम की जा रही है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने शमशाबाद एयरपोर्ट के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी और आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करने की भी ताकीद की। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर में 6 होलसेलर्स की दुकानात पर धावे किया और भारी मिकदार में इंसुलिन के इंजेक्शंस का पता चलाया जो नई दिल्ली से परचेज बिल के बगैर गैर कानूनी तौर पर मंगवाए गए थे। होलसेलर्स की तरफ से ये इंसुलिन के इंजेक्शन 40% से ज्यादा की रियायत पर फरोख्त किए जा रहे थे। शुबा किया जा रहा है कि इनको सप्लाई चेन से गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल किया गया था या फिर नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के जरिए यहाँ मुंतकिल किया गया था। DCA ने जुमला 51,92,000 रुपए मालियत का स्टॉक जब्त कर लिया।
मंगलवार पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने कल शब घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम में 150 मुलाजमीन पुलिस ने 10 ग्रुप्स तश्कील देते हुए हिस्सा लिया। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर 23 बाइक्स, गैर कानूनी फिलिंग किए जाने वाले 15 गैस सिलेंडर्स और 24 लीटर शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने साथ ही 14 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया। एसीबी के अहदेदारों ने मेदक रूरल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इस कांस्टेबल की शिनाख्त सुरेंद्र के तौर पर की गई है। इसने पकड़ी गई गाड़ी को हवाले करने के लिए 4000 रुपए रिश्वत तलब की थी। हैदराबाद के एक तालिब इल्म अमेरिका में लापता हो गए हैं, जबकि उनके वालिद को $1200 अदा करने पर उनके बेटे को रिहा करने की फोन कॉल मौसूल हुई है। 25 साल अब्दुल मोहम्मद मई 2023 में क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से आईटी में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गए थे। 7 मार्च से वो अपने खानदान से राब्ते में नहीं हैं। उनके वालिद मोहम्मद सलीम, जो नाचारम के रहने वाले हैं, को एक नामालूम शख्स की तरफ से फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि उनके बेटे को क्लीवलैंड में मनशियात फरोख्त करने वाले टोली के अरकान ने अगवा कर लिया है। कॉल करने वाले ने तालिब इल्म की रिहाई के लिए $1200 देने का मुतालबा किया। कॉल करने वाले ने अब्दुल के वालिद को $1200 अदा करने की हिदायत दी, लेकिन अदायगी का तरीका नहीं बताया। साथ ही धमकी दी कि अगर रकम अदा नहीं की गई तो अब्दुल का गुर्दा माफिया फरोख्त कर देगा। इसी दौरान अमेरिका में अब्दुल के रिश्तेदारों ने क्लीवलैंड पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसने लुकआउट नोटिस जारी किया। चंदानगर में पेट्रोल पंप के करीब कार शोलापोश हो गई। इस वाक़े के साथ ही कार में सफर करने वाले अफराद ने चौकसी इख्तियार की और फौरी तौर पर कार से नीचे उतर गए, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। इस वाक़े से सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। जुबलीहिल्स में कार ने हलचल मचा दी। रोड नंबर 45 के करीब कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार डिवाइडर से टकरा गई। जुबलीहिल्स चेक पोस्ट से फिल्म नगर जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी के सबब कार के सामने का टायर फट पड़ा, ताहम एयर बैलून्स के खुलने से कार में सवार अफराद महफूज रहे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन के लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी कर देने के साथ ही उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं और पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो मुंसिफाना, आज़ादाना और महफूज लोकसभा इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी 27 मार्च से दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 मार्च को की जाएगी और पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि पहले मरहले में तमिलनाडु से 29, राजस्थान से 12, उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 6, उत्तराखंड, आसाम और महाराष्ट्र से 5-5, बिहार से 4, मगरबी बंगाल से 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार जज़ायर, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीट पर वोटिंग होगी।
हुकूमत तेलंगाना ने जो कि अक़लियती बरादरी के खैर ख्वाह और तरक्की व बहबूद की पाबंद अहद होने का दावा कर रही है, महकमा अक़लियती बहबूद को माह रमज़ान के लिए फंड्स मख्तस नहीं किया है। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान साबिक़ा BRS हुकूमत की तरह अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी न करने, उनके फलाह व बहबूद के इक़दाम करने का वादा करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने माह रमज़ान में महकमा अक़लियती बहबूद को फंड्स मख्तस नहीं किए हैं। करीम अंसारी नामी एक कारकुन की जानिब से RTI दाखिल करने पर हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के अहम त्योहारों में से एक रमज़ान के मौके पर फंड्स मख्तस न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। याद रहे कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दावत इफ्तार का नज़्म किया गया है। कुछ मेहमानान मुनासिब इंतजामात न करने पर हुकूमत से नाराज हैं। आइमा व मौज़नीन को एजाज़िया की इशाई का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना कह रहे हैं कि मुसलमानों को साथ लेते हुए ही रियासत मजमूई तरक्की कर सकती है। माह रमज़ान में महकमा अक़लियती बहबूद को बजट न देने पर आने वाले दीगर मजहबी त्योहारों के लिए चीफ मिनिस्टर का यही रुझान रहने का भी अंदेशा है। आपको याद दिला दें कि साबिक़ा BRS हुकूमत रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तक़रीबात के लिए फंड्स मख्तस करती थी, जो कि मसाजिद में इफ्तार के नज़्म, गरीबों में मलबूसात की तक़सीम और आइमा व मौज़नीन की एजाज़िया की अदायगी पर खर्च होते थे। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से भी गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल माह रमज़ान में मुसलमानान को बेहतर सहूलियात मुहैया करवाने की बात कही गई थी, लेकिन ताहाल महकमा अक़लियती बहबूद को रकम की जाई नहीं की गई है, जिससे मुस्तहिक़ अफ़राद ख़ास तौर पर आइमा व मौज़नीन में बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद को रकम जारी की जाएगी या फिर जारी नहीं की जाएगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कमिश्नर अजीम तरवल्दी हैदराबाद रोनाल्ड रॉस ने AMHOs को शहर में CND वेस्टेज पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। अजीम तरवल्दी हैदराबाद के हेडक्वार्टर्स के कमांड कंट्रोल हॉल में GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जोनल कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स व दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। GHMC कमिश्नर ने इस मौके पर चेहरे की शिनाख्त करने वाले हाजिरी के निज़ाम, स्ट्रीट स्वीपिंग मिशनरीज की निगरानी, GVPS को हटाने, CND वेस्टेज वगैरह पर तबादला ख्याल किया और बहुत सी तजावीज़ात पेश की। उन्होंने कूड़ा करकट जमा करने के लिए सियाह कवर इस्तेमाल करने और कूड़ा उठाने के मखसूस मकामात की निशानदही के लिए सड़कों पर बोर्ड आवेज़ा करने की भी हिदायत दी है। BRS रहनुमा व साबिक़ वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासत में गैर मौसमी बारिश से जिन किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। साबिक़ वज़ीर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश ने फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। कई किसानों की फसलें तबाह हो गई है। उन्होंने रेवंत हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो परेशान हाल किसानों की मदद करे और फी एकड़ 10,000 रुपये इमदाद फराहम करे। BRS कायद ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत की जानिब से आफात समावी से मुतासिरा किसानों की मदद की जाती थी और फी एकड़ 10,000 रुपये दिए जाते थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि वो किसानों को मुश्किलात में डाल रहे हैं और तमाम शोबों में धोखाधड़ी की जा रही है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से BJP MP बंडी संजय कुमार की गाड़ी की तलाशी ली गई।
लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। पुलिस और इंतखाबी अमले का गाड़ियों की तलाशी लेने का सिलसिला जारी है। आज पुलिस एहलकारों ने सिलसिला हल्के के वेंकटराव पल्ले में करीमनगर के बीजेपी एमपी बंडी संजय कुमार के काफिले को उस वक्त रोक दिया जब वो गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए मस्ताबाद जा रहे थे। पुलिस अमले की जानिब से करीमनगर के एमपी बंडी संजय कुमार की गाड़ी की जामे तलाशी ली गई, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन ने मोदी हुकूमत की गुज़िश्ता 10 सालों की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 10 सालों में कारपोरेट घरानों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए, लेकिन किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के कर्ज माफ नहीं हुए। ऑल इंडिया कांग्रेस के चेयरमैन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकज में बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में मोदी हुकूमत ने कारपोरेट घरानों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं, लेकिन किसानों और खेत मजदूरों को कोई राहत नहीं मिली है। उनके 17 लाख करोड़ रुपए के कर्जे बाकी हैं। उन्होंने कहा कि किसान न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि किसानों के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी शहर में A1 प्लाजा होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। कामारेड्डी शहर के टेकरियाल में A1 प्लाजा होटल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और फीता काट कर होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने होटल के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो कांग्रेस पार्टी अक़लियती टाउन प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन की जानिब से A1 प्लाजा होटल कायम करने पर बहुत खुश हैं। इस होटल के इफ्तिताह के बाद कामारेड्डी और निज़ामाबाद के तमाम लोगों को लजीज खाना फराहम किया जा सकेगा और मुसाफिरीन को भी आसानी होगी। इस इफ्तिताही तकरीब में जिला कांग्रेस पार्टी सदर कैलाश श्रीनिवास राव, यूथ कांग्रेस सदर मोहम्मद इलियास, टाउन कांग्रेस सदर राजू, यूथ कांग्रेस हल्का सदर ए संदीप के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ महल्लेजात का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, सालेह नगर, कांचा का दौरा करते हुए सीवरेज और पीने के पानी की लाइनों का मुआयना किया। उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल से भी वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स वजूज़मा मोहम्मद नसीरुद्दीन, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने मुद्दत की तकमील वाली ग़िज़ाई अशिया की गैर कानूनी फरोख्त की इतला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के शातमरानी गांव में मुद्दत की तकमील होने वाली अशियाए खुर्दनोश जब्त की हैं, जिन्हें मियाद खत्म होने के बावजूद भी कम कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने सेहत आमा को नुकसान पहुँचाने वाली अशियाए खुर्दनोश फरोख्त करने पर एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है और भारी मकदार में अशिया खुर्दनोश जब्त की हैं, जिनकी मालियत 41,000 रुपये है।
रियासत आंध्र प्रदेश में एक सब रजिस्ट्रार 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के श्री सत्या साई जिले के मदा कसीरा में एक सब रजिस्ट्रार ने एक किसान से 2.5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने सब रजिस्ट्रार दामोदर रेड्डी और दस्तावेजात लिखने वाले शमीउल्लाह को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया गया है कि सब रजिस्ट्रार ने 8 एकड़ तफ्तीश करदा अराजी के इंदराज के लिए उसे राब्ता करने वाले किसान से रिश्वत मांगी थी। रियासत तेलंगाना के महबूबनगर जिले में पालतू कुत्ते को मारने का बदला लेने के लिए 20 आवारा कुत्तों को गोलियां मारने वाले एक शख्स और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि महबूबनगर जिले के पोंकाल गांव में एक पालतू कुत्ते को आवारा कुत्तों ने काट लिया था। पालतू कुत्ते के मुश्तइल मालिक ने उन कुत्तों से बदला लेने की गर्ज से 20 आवारा कुत्तों को गोली मार कर हलाक कर दिया। इस मामले का इल्म होने पर अड़काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के एक शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम, संतोष नगर पुलिस और टेलीफोन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए VoIP के जरिए इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल्स को लोकल कॉल्स में तब्दील करते हुए हुकूमत हिंद के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक फूलबाग इलाके में एक गैर कानूनी इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था, जिसकी इतला पर कार्रवाई करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स टीम, संतोष नगर पुलिस और टेलीफोन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने फूलबाग में छापा मारा और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकाम ने बताया कि गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने से कौमी सलामती को शदीद खतरा लाहक है और हुकूमत हिंद के सरकारी खजाने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को माली नुकसान भी हो रहा है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से सिम कार्ड्स, रूटर्स, हार्ड डिस्क, सेलफोन्स, पावर केबल्स, मॉनिटर्स, इन्वर्टर बैटरीज व दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की टास्क फोर्स टीम ने GHMC फूड सेफ्टी अफसरान के साथ कार्रवाई करते हुए हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ फलों के गोदामों और दुकानों पर छापा मारा। मसनवी तरीके से आम पकाने वाले 5 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई। मौसम गर्मा में मरकूब फल आम की मांग बढ़ जाती है और ताजरीन उस मांग को पूरा करने के लिए आमों को मसनवी तरीके से पकाते हैं। कार्बाइड और एथीन जैसे मादों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है। टास्क फोर्स टीम और GHMC फूड सेफ्टी के अफसरान ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फलों के गोदामों और स्टॉल्स पर छापे मारे और बड़ी मकदार में मसनवी तौर पर पकाए गए आम, कार्बाइड और एथिलीन को जब्त कर लिया और 5 कारोबारियों को भी तहवील में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये अफराद आमों को मसनवी तरीके से पकाकर फरोख्त करने के लिए दुकानदारों और शहर के जूस सेंटर्स मालिकान को फरोख्त कर रहे थे। रियासत उत्तर प्रदेश में एक वहशियाना वाक़े में 2 अफराद ने 2 मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक चौंका देने वाले और वहशियाना वाक़े में साजिद और जावेद नामी दरिंदों ने 2 मासूम बच्चों आयुष और हनी का बेरहमी से कत्ल कर दिया।
बताया गया है कि एक दिन पहले दोनों का उन बच्चों के वालिद के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के कुछ दिन बाद जब बच्चे घर में अकेले थे तो दोनों मुलजिमान घर में दाखिल हुए और उनकी जान ले ली। इस वाक़े का इल्म होने पर मुश्तइल मुकामी लोगों ने जावेद की दुकान को आग लगा दी और सड़कों पर शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए साजिद नामी शख्स को हलाक कर दिया है, जबकि जावेद हिरासत में है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।